हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा साइट क्लियरेंस के बारे में। दोस्तों ये पार्ट 3 वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो में क्लियरिंग और गार्बिंग का इन रोड प्रोजेक्ट में जैसे वर्क होता है, किस तरह से किया जाता है और इनके जो रेट्स जो रहते हैं उनकी दर क्या होती है, किस प्रकार से तय किए जाते हैं, उसके बारे में मैं आज बताऊँगा। तो आप देख सकते हैं सेक्शन 200 में दिया हुआ है, फॉर द पर्पज ऑफ कटिंग ऑफ ट्रीज एंड रिमूवल ऑफ रूट्स एंड स्टम्प्स the girth shall be measured at a height of 1 meter above ground or at the top of the stump if the height of the stump is less than 1 meter from the ground। यदि स्टंप की ऊंचाई जमीन से 1 मीटर से कम है तो पेड़ों की कटाई और जड़ों और स्टंप को हटाने के उद्देश्य से जमीन से 1 मीटर ऊपर या स्टंप के टॉप पर गर्त को मापा जाएगा। मतलब उसकी परिधि को मापा जाएगा, उसके पैरामीटर को मापा जाएगा कि वो उसकी पैरामीटर के 1 मीटर ऊपर से स्टंप के टॉप से मापा जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से उसका मेजरमेंट लिया जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि रेट्स जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में तय होते हैं, यूनिट रेट्स, वो किस प्रकार से तय होते हैं। तो आप देख सकते हैं क्लॉज 201.6.1 में लिखा हुआ है, द कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट्स फॉर द वेरियस आइटम्स ऑफ क्लियरिंग एंड ग्राबिंग shall be payment in full for carrying out the required operations including full compensation for all labor, materials, tools, equipments and incidental necessary to complete the work. These will also include removal of stumps of trees less than 300 mm girth, excavation and backfilling to required density where necessary and handling, giving credit towards salvage value, disposing of the cleared material with all lifts and leads, clearing and grubbing done in excess of 150 mm by the contractor shall be made good by the contractor at his own cost as per clause 301.3.3 to the satisfaction of the engineer prior to taking up earthwork where clearing and grubbing is to be done to a level beyond 150 mm due to site consideration as directed by the engineer. The extra quantity shall be measured and paid separately। जिसमें दिया हुआ है दोस्तों क्लॉज 201.6.1 में क्लियरिंग और ग्रबिंग के विभिन्न मंदों के लिए इसमें क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट्स की दर जो दी हुई है इसमें काम पूरा करने के लिए जो आवश्यक रहता है, जैसे सभी लेबर्स हो या मटेरियल्स हो या टूल हो या इक्विपमेंट, तो उसमें जो भी उपकरण यूज करते हैं वो या किसी घटना के लिए सहित पूर्ण मुआवजा सहित आवश्यक संचालन को पूरा करने के लिए इसमें भुगतान होगी। तो ये सब चीज़ जो भी है ये सब भुगतान किया जाएगा। इनमें 300 mm से कम परिधि की खुदाई या आवश्यक डेंसिटी को भरने वाले पेड़ों की स्टंप को हटाने या जहां आवश्यक हो और संभालना रखना उसकी सभी के लिए शामिल है, सब कुछ शामिल है इसमें। और सभी लिफ्टों और लीडों के साथ साफ सफाई के डिस्पोज करने का काम भी इसमें दिया जाएगा। और जो भी सभी लिफ्टों और लीडों के साथ साफ सफाई को डिस्पोजिंग करना, क्लियर करना मटेरियल को, उसका साल्वेज वैल्यू जो है वो श्रेय दिया जाता है। और ठेकेदार द्वारा 150 mm से अधिक में किए गए क्लियरिंग और ग्रेबिंग को ठेकेदार द्वारा अपनी लागत से अच्छा बनाया जाएगा, जो खंड 301.3 में दिया हुआ है, आप क्लॉज में देख सकते हैं उसके अनुसार। और इंजीनियर की संतुष्टि से पहले होगा ये। इंजीनियर जब तक अप्रूव नहीं करेगा, इसको चेक नहीं करेगा, उसके निर्देशानुसार ही किया जाएगा ये, जैसा कि इंजीनियर द्वारा निर्देशित किया गया है। अतिरिक्त मात्रा को अलग से मापा जाएगा और भुगतान किया जाएगा। जो भी इसमें एक्स्ट्रा वर्क होता है वो एक्स्ट्रा वर्क अलग से मापा जाता है और अलग से भुगतान किया जाएगा इसमें। इसके बाद दोस्तों इसमें देख सकते हैं क्लास 201.6.2 में लिखा हुआ है, द कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट फॉर कटिंग ट्रीज ऑफ गर्थ एबव 300 mm shall be include हैंडलिंग, गिविंग क्रेडिट टुवर्ड्स सॉल्वेज वैल्यू, डिस्पोजिंग ऑफ द क्लियर्ड मटेरियल्स विथ ऑल लिफ्ट्स एंड लीड्स। तो इसमें दिया गया है कि 300 mm से ऊपर की परिधि के पेड़ों को काटने के लिए जो यू कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट रहेगा उसमें सभी लिफ्टों के साथ साफ सामग्री के स्थानांतरण का श्रेय देना शामिल हो जाता है। उसमें भी जो सॉल्वेज वैल्यू रहेगी उसकी दी जाएगी, जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट रेट रहेगा उसके हिसाब से उसकी क्रेडिट किया जाएगा उसको सॉल्वेज वैल्यू। तो इस तरह आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद आप क्लॉज
201.6.3 में देख सकते हैं कि द कॉन्टैक्ट यूनिट रेट ऑफ फॉर रिमूवल ऑफ स्टम्प्स रूट्स ऑफ ट्रीज गर्थ एबव 300 सेल इंक्लूड एक्सकावेशन बैकफिलिंग विथ सुटेबल मटेरियल टू रिक्वायर्ड कंपैक्शन हैंडलिंग गिविंग क्रेडिट टुवर्ड्स सॉल्वेज वैल्यू डिस्पोजिंग ऑफ द क्लियर्ड मटेरियल्स विथ ऑल लिफ्ट्स एंड लीड्स। तो इसमें दिया हुआ है दोस्तों कि स्टम्प हटाने और मतलब जब भी हम क्या करते हैं कि वहाँ से जो भी जड़ें रहती हैं या कि पेड़ पौधे जो हटाते हैं तो हटाने और उसमें 300 mm से ऊपर पेड़ों की जड़ों की संविदा इकाई की जो दर है मतलब उसका जो कॉन्टैक्ट रेट है उसके आवश्यक में उसमें क्या करना है कि जो भी हम उसमें हटाने के बाद एक्सकावेशन करने के बाद वहाँ की फिलिंग करते हैं, सूटेबल मटेरियल डालते हैं उसमें और कंपैक्शन करते हैं जो भी रिक्वायर्ड रहता है, तो ये सब कुछ उसमें शामिल रहता है। उसके हिसाब से उसकी पेमेंट दी जाएगी जो सभी बेल्टों और लीडों के साथ साफ सामग्री के निस्तांतरण मूल्य का श्रेय देता है। मतलब उसके जो साल्वेज वैल्यू है वो उसको क्रेडिट देता है, उसको मतलब मूल्य को दिया जाएगा उसमें। तो ये चीज़ आप इसमें क्लॉज में देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें लिखा हुआ है 201.6.4 में कि द कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट इज डीम्ड टू इंक्लूड क्रेडिट टुवर्ड्स वैल्यू ऑफ यूजेबल मटेरियल्स, साल्वेज वैल्यू ऑफ यूजेबल मटेरियल्स एंड ऑफसेट प्राइस of cut trees and stumps belonging to the forest department. The offset price of cut trees and stumps belonging to the forest department shall be deducted from the amount due to contractor and deposited with the state forest department. In case the cut trees stumps are required to be deposited with the forest department, the contractor shall do so and no direction towards the offset price shall be affected. The offset price shall be as per guidelines estimated of the state forest department. तो इसमें दिया हुआ है दोस्तों कि अनुबंध जो भी अपना कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट है को उपयोग करने या योग्य मूल्य के लिए ऋण शामिल माना जाता है। इसमें क्या रहता है कि सामग्री जो भी अनुपयोगी मतलब अनसुटेबल मटेरियल रहता है तो उसका जो सॉल्वेज वैल्यू है वो और कटे हुए पेड़ों और स्टंप की जो ऑफसेट कीमत है वो वन विभाग से संबंधित होती है और कटे हुए पेड़ों और स्टंपों की जो ऑफसेट कीमत है वन विभाग ठेकेदार और ठेकेदार के कारण राशि में से कटौती की जाएगी। तो उसमें जो वन विभाग रहेगा वो ठेकेदार की राशि में से कटौती करेगा उस चीज़ का। जो भी पेड़ पौधे होंगे उन पेड़ पौधों की भरपाई ठेकेदार द्वारा की जाती है और राज्य के वन विभाग के पास जमा किया जाएगा उसको। और यदि कटे हुए पेड़ और स्टंप की आवश्यकता होती है तो वन विभाग के पास जमा किया जाएगा और ठेकेदार इसके लिए कोई कटौती नहीं करेगा और ऑफसेट की कीमत प्रभावित होगी इससे। और जो भी इसमें मूल्य तय किए जाएंगे उस मूल्य के हिसाब से वो ठेकेदार उसको जमा करेगा वन विभाग में और ऑफसेट मूल्य दिशा निर्देश अनुमोदन के अनुसार होगा और राज्य का वन विभाग द्वारा उसको मतलब लिया जाएगा। तो ये चीज़ इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें दिया हुआ है। और इसके बाद क्लॉज 201.6.5 में दिया है कि वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट इंक्लूड सेपरेट आइटम्स ऑफ क्लियरिंग एंड ग्रबिंग द सेम शेल बी कंसिडर्ड incidental to the earthwork items and the contract unit prices for the same shall be considered as including clearing and grubbing operations। तो इसमें दिया है दोस्तों कि जहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट में समाशोधन जो है समाशोधन मतलब जैसे भी हम एक कॉन्ट्रैक्ट में यदि उसमें क्लियरिंग और ग्रैबिंग के अलग अलग आइटम शामिल नहीं हैं, यदि उसमें किसी भी संशोधन में मतलब अनुबंध में कॉन्ट्रैक्ट में हमारे द्वारा किए गए क्लियरिंग और ग्रेविंग के वर्क में अलग अलग आइटम शामिल नहीं है तो वही एक ही काम के लिए आवश्यक माना जाएगा और उसी के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट की कीमत तय की गई है क्लियरिंग और ग्रेविंग के ऑपरेशन सहित वही मानी जाएगी और उसी के हिसाब से उसका पेमेंट दिया जाएगा। तो ये चीज़ इसमें आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसके नीचे लिखा हुआ है कि डिसमेंटलिंग कल्वर्ट ब्रिज अदर स्ट्रक्चर पेमेंट्स। तो उसमें क्या रहता है दोस्तों कि जो पुराने ब्रिज रहते हैं, कल्वर्ट रहते हैं, स्ट्रक्चर रहते हैं तो उनका पेमेंट्स जो भी है तो वो भी उसको डिसमेंटल करने के लिए सरकार गवर्नमेंट जो है उसको भी ठेकेदार द्वारा जो डिसमेंटल किया जाता है तो उसका भी जो भी रेट रहता है तो उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसको रेट भुगतान किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर को। और इसमें क्लॉज
202.1 में आप देखेंगे तो लिखा हुआ कि दिस वर्क सेल कंसिस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड डिमोलिंग एग्जिस्टिंग कल्वर्ट ब्रिज पेमेंट्स। इस कार्य में मौजूदा पुल फुटपाथ को हटाना और हटाकर मतलब अलग करना, ये सब कुछ शामिल रहता है इसमें। तो ये इसके बारे में हम और डिटेल से दूसरे वीडियो में देखेंगे और भी आपको समझ में आएगा कि जो हम डिसमेंटलिंग करते हैं, डिसमेंटलिंग का वर्क करते हैं साइट क्लियरेंस में, डिसमेंटलिंग कल्वर्ट या ब्रिज या अदर कोई भी स्ट्रक्चर जो साइट पे आता है तो उसकी वैल्यू क्या रहती है और कितना रहता है, उसमें गवर्नमेंट द्वारा जो पेमेंट दिया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो ये पूरी डिटेल आपको अगले वीडियो में मिलेगी दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।